ये बैग मैंने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया है। और ठीक है, ये मैं इसका साइज़ बता देती हूँ और आप अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने इनर रेडीमेड मेरे पास इनर है, उसके साइज़ का लिया है। तकरीबन ये 9 इंच आ रहा है, यानी कि 9 इंच है ये यहाँ तक। ठीक है, मैंने इसकी हाइट यहाँ रखी है। ये पूरा डिज़ाइन इस तरह से डाल के और एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे की बन ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पर धागा कट करके अंदर कर दिया है। ठीक है, अब इस तरह से इसको मैंने यहाँ हाफ किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिन लगा दी है वाली मार्क पिन। ठीक है, दोनों साइड पे आपने इस तरह से दोनों साइड पे यहाँ मार्क पिन लगानी है, ताकि जब हम इनर लगाएं तो वो हमारे लिए निशानी के तौर पर यहाँ पर मार्क पिन लगी होती है। ठीक है, ताकि हमारा इनर भी जो है वो टेढ़ा ना हो। ठीक है, इसके बाद स्ट्रैप लगाएंगे हम। अच्छा, स्ट्रैप की मैं पैकिंग हटा नहीं रही, बल्कि जितना मुझे चाहिए उतनी जो है वो मैंने इसका यहाँ पर काट दिया है शॉपर। ठीक है, और आपको जहाँ पर स्ट्रैप पसंद है आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर जो हाफ़ किया अपने बैग को, उसके बाद या तो 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच या 3 इंच पे जो है ये स्ट्रैप लगते हैं। ठीक है, आपको आप यहाँ पर साइज़ रख के देख लें कि आपको किस तरह से स्ट्रैप इसके चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको स्ट्रैप बड़ा चाहिए फुल, तो आप बिल्कुल यहाँ तक रखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे यहाँ पर मार्क पिन लगाई है। ठीक है, यहाँ पर रखूँगी मैं क्योंकि मुझे पूरा लॉन्ग चाहिए। अगर आपको स्ट्रैप छोटे चाहिए तो आप इसको यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपने स्ट्रैप यहाँ पर किस तरह से लगाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, 2.5 इंच का निशान लगा के मैंने यहाँ पर अपना स्ट्रैप रखा है। कि दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से 2.5 इंच का निशान, अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 इंच का, और अगर 2.5 है तो दोनों साइड से आपने 2.5 इंच रखने हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप जब यहाँ पर साइज़ लगाएंगे तो तकरीबन ये 6 आता है या 5.5, इस तरह से। अगर 5 भी आप इसको यहाँ पर कर लेंगी तो वो भी सही होता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने कि दूसरा स्टेप भी आपने इसी तरह से निशान लगा के दूसरी साइड से आपने इसी तरह से इसको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको अटैच करने का तरीका बता देती हूँ मैं। इस तरह से ये मैंने 2 निडल्स लिए और धागे के दोनों एंड्स पे मैंने यहाँ पर निडल डाली है। ठीक है, और ये देखेंगे इतना जो बड़ा है धागा है, आप अपने मुताबिक धागा ले लीजिएगा। ठीक है, और ये इस तरह से स्टिच होगा। ठीक है, अब मैं स्टिच इसको करना बता देती हूँ। कि मेरा यहाँ सेट हो रहा है और इसके होल खोल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जब हम सुई डालेंगे बैक वाला हिस्सा है सुई का, तो ये इसके होल्स खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पहला वाला रखा है उसी साइज़ पे आपने रखना है। ये ना हो कि ये थोड़ा नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए। ठीक है,
यहाँ देख लें, यहाँ मैंने रखा है, आपने भी इसी तरह से लगाना है। और सबसे पहले जो फर्स्ट में सुई डलेगी वो यहाँ से डलेगी, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से एक नीडल हमने नीचे निकाल ली, दूसरी वाली नीडल, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो सिंगल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। इससे जो है आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ दिया, अब पहली वाली ली, ठीक है, वो हमने ये इस तरह से, आपने देखें ये इस तरह से स्टिच आपके लगते जाएंगे। आप सिंगल नीडल से भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी काम हो जाए इसलिए मैंने डबल किया है। इस तरह से आपने सब पे स्टिच पे आपने लगाना है। जो बैक का थ्रेड है आपने वही लेना है, सिलाई वाला थ्रेड नहीं लेना। अगर आप सिलाई वाला थ्रेड लोगे तो वो सिलाई वाला कच्चा होता है या आपका स्टेप कभी भी निकल सकता है। तो आपने सिलाई वाला थ्रेड नहीं लेना, यही पैराशूट थ्रेड से आपने इस स्टेप को सीना है। ठीक है, ये इस तरह से आप सिलाई होगी। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। देखिए पीछे से ये इस तरह से दिखेगा।
थ्रेड को लाजमी जो है आपने अंदर करके गिठा ज़रूर लगानी है, ये थ्रेड जलाना ज़रूर है वरना ये खुल जाते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से अंदर किया इसको और ये आपने अंदर करके और यहाँ पर इसको थ्रेड को जलाना है। ये इस तरह से आपने दूसरे साइड पे भी आपने इसी तरह से स्ट्रैप को लगाना है। कि ये होल आपको इसमें बेस में नज़र आ रहे होंगे, आपने इस होल में डाला। ये देखें, तो ये इस तरह से इस तरह से आपने इसको लगाना है। इस तरह से आपने चारों बैक फीट लगाने हैं। यहाँ पर मैं इनर लगाना नहीं बता रही क्योंकि मेरी बाकी आप दूसरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने इनर लगाना बताया है। स्पाइक स्टिच बैग है, उसमें डबल जिप लगाना भी बताई है और सिंगल जिप भी है। ठीक है, आप वहाँ से जिप लगाना देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये रेडीमेड इनर है वो मैं बता देती हूँ, ये रेडीमेड इनर हम किस तरह से लगाएंगे। ये इसको लगाने के लिए आपने सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पर ऐसी करना है। ठीक है, हर एक होल में 3-3 आपने ऐसी यानी कि सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हर एक होल में आपने यहाँ सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। ये इस तरह से पूरा आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से पूरा यहाँ तक को कंप्लीट करना है। हर एक होल में 3-3 ऐसी सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से मैंने डीसी कर लिया है सारा, नहीं ऐसी कर लिया है मैंने। इसके ऊपर सिंगल क्रोशे इस तरह से। ठीक है, अब इसको अपने बैग के अंदर डाल के इसके साथ अटैच करना है। कि जो इनर की सिलाई और यहाँ पर जो हमने मार्क पिन लगाई थी ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दूसरा साइड भी आपने इसी तरह से इस तरह से आपने इसको पूरा सेट करना है पहले। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपके स्ट्रैप इनर लगाते वक्त आगे पीछे ना हो। ठीक है, दोनों स्ट्रैप आपके सेम जगह पे हों। ठीक है, जब हम इसको बंद करें तो ये दोनों सेम जगह पे आएँ।
ये ना हो कि आपने इसको इस तरह कर लिया तो ये यहाँ से इस तरह से आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको जिप बंद की। ठीक, तो ये देखिए, लाजमी आपने इस तरह से पिन लगा के आपने इसको फिर ऐसे करना है। ये इस तरह से। ठीक है, जब आपने पूरा इस तरह से पिन से सेट कर दिया, इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऐसे करना। ये इस तरह से आपने पहले ये इस तरह से हमने जो है ऐसे ही करते चले जाना है हर एक चेन में। ठीक है, बैक की चेन और इनर की चेन। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह से हमने, ये बैक की चेन है और ये हमारे इनर की। ये इस तरह से आपने इसको अटैच करना है। ये इनर कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से ठीक है। अगर आप चाहें इसके ऊपर कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं या कुछ भी आपको अच्छा लगे, या सादा ही आपको अच्छा लग रहा है तो सादा यूज़ कर सकते हैं, और फ्लावर लगाना चाहते हैं तो फ्लावर्स वगैरह अरेंजमेंट कर लें इसकी। और अगर ये लॉन्ग स्ट्रैप आप इसमें लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग भी लगा सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रैप यहाँ इसमें ये इस तरह से इस बैग पे मैं इस तरह से रोज़ फ्लावर की अरेंजमेंट करना बता रही हूँ आपको। अगर आपको कोई और अरेंजमेंट पसंद है तो आप वो भी कर सकती हैं। ये लीव्स बनाए हैं और ये फ्लावर्स हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे आपका दिल करे आप इसके अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्लू गन से, हॉट ग्लू जो होती है उससे मैं फ्लावर चिपका रही हूँ। मैं यहाँ पर सिलाई नहीं कर रही इसके साथ। ठीक है, ये इस तरह से सेंटर में मैंने इसे लगाया है। ठीक है, जब आप फ्लावर लगाएं तो पहले जो है वो सेंटर में ही लगाएं, पेटल इसकी नहीं चिपकाएं।
क्योंकि हमें लीव जो है वो इसके थोड़े इस तरह से अंदर करके लगाने होते हैं। अगर आप पहले से ही चिपका लेंगे तो ये लीव इस तरह से बाहर आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जब आपने इस तरह से लीव लगा दिए फिर आपने इसको चिपकाना है। ठीक है, जो लीव आपने यहाँ लगाए हैं उनको भी आप फिक्स कर दें। ये इस तरह से आपने अरेंजमेंट करनी है। और अगर आपको ये अरेंजमेंट नहीं अच्छी लग रही है, आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो आप किसी और तरीके से भी इसके ऊपर कर सकते हैं। या आप सादा भी, अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है तो आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। कि ये आपका हो गया है बैग बिल्कुल कंप्लीट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।